होलिका दहन। होलिका दहन की पौराणिक प्रमाणिक कथा। होली की पौराणिक कथा 4 घटनाओं से जुड़ी हुई है। पहली, होली और भक्त प्रहलाद। दूसरी, कामदेव और शिव। तीसरी, राजा पृथु और राक्षसी टूटी। और चौथी, श्री कृष्ण और पूतना। लेकिन उक्त सभी में होलिका और भक्त प्रहलाद की कथा को ही मान्यता है, क्योंकि इसी की घटना की याद में होलिका दहन करके दूसरे दिन भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में धूलंडी का त्योहार मनाया जाता है। आओ जानते हैं होली की पौराणिक और प्रमाणिक कथा। ऋषि कश्यप और दिति के 2 बलशाली पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे, और दोनों पुत्रियां सिंहिका और हिरण्याक्ष। धरती को जल में डुबो दिया था तो भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष को वध किया था। सिंहिका को हनुमान जी ने लंका जाते वक्त रास्ते में मार दिया था। अब बचे हिरण्यकशिपु और होलिका, इन्हीं की है यह कथा। एक बार की बात है, त्रैलोक्य पर विजय प्राप्ति के लिए हिरण्याकशिपु ब्रह्मा की तपस्या में लीन था। असुर राज हिरण्याकशिपु की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उससे वर मांगने को कहा तो उसने कहा कि अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह संभव नहीं है, कुछ और मांगो। तो उसने कहा कि आपके बनाए किसी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, नाग आदि किसी से मेरी मृत्यु न हो, मैं समस्त प्राणियों पर राज्य करूं। मुझे कोई दिन में न मार सके, न रात में, न घर के अंदर मार सके, न बाहर। यह भी कि कोई न किसी अस्त्र के प्रहार से, न किसी शस्त्र के प्रहार से मार सके, न भूमि पर, न आकाश में, न पाताल में, न स्वर्ग में। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर उसे वर प्रदान करके अंतर्धान हो गए। हिरण्याकशिपु जब तपस्या में लीन था, तभी उसी दौरान देवों ने असुरों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया था, और देवराज इंद्र हिरण्याकशिपु की गर्भिणी पत्नी कयाधु को बंदी बनाकर ले गए। परंतु बीच रास्ते में ही उनकी मुलाकात देवऋषि नारद से हुई। नारद जी ने इंद्र को उपदेश दिया कि आप ये पाप कर रहे हैं। उपदेश सुनकर इंद्र हिरण्याकशिपु की पत्नी कयाधु को महर्षि के आश्रम में छोड़कर स्वयं देवलोक चले गए। गर्भवती कयाधु को नारद ने विष्णु भक्ति और भगवत तत्व से अवगत कराया। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। इधर हिरण्याकश्यप जब लौटा तो इस वरदान ने उसके भीतर अजर अमर होने का भाव उत्पन्न हो गया। उसके चलते उसने धरती पर अत्याचार शुरू कर दिया था। उसने देवों को अपना दास बनाया, ऋषि मुनियों व भगवत भक्तों को तंग करने लगा, यज्ञों को नष्ट करने लगा। उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में किसी भी देवता की पूजा नहीं होगी। उसने कहा कि हिरण्याक्ष नाम के अतिरिक्त अन्य किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाएगा। पूरे राज्य में स्वयं उसी की पूजा की जाए, अन्य किसी की नहीं। जो ऐसा नहीं करेगा उन्हें वह मार दिया जाएगा। उचित समय पर बाद प्रहलाद का जन्म हुआ तो राज्य में खुशियां मनाई गई। हिरण्याकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुल्लाद, उल्लाद। प्रहलाद का उपनयन संस्कार करने उसे गुरुकुल भेजा गया। कुछ समय बाद हिरण्याकश्यप को यह जानने की उत्सुकता हुई कि गुरुकुल में मेरे पुत्र क्या सीख रहे हैं। उसने प्रहलाद को बुलाकर पूछा, तुमने गुरुकुल में क्या सीखा? प्रहलाद ने कहा कि भगवान विष्णु की नवविध भक्ति सीखी। अपने पुत्र के मुख से अपने शत्रु विष्णु का नाम सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया। कई बार समझाने पर भी प्रहलाद ने विष्णु की पूजा पाठ बंद नहीं की तो इससे क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा कुछ करो कि यह विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की, किंतु वे असफल रहे। तब असुर राज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। सैनिकों द्वारा उसे विष दिया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, विषधरों के सामने छोड़ा गया।
हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, पर्वत से नीचे फेंकवाया, लेकिन श्रीहरि विष्णु से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। उल्लेखनीय है कि फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को प्रहलाद को बंदी बनाकर पूरे 8 दिन तक त्रास दिया गया। हर तरह से मारने का प्रयास किया गया। हिरण्यकशिपु को चिंता होने लगी कि यह नहीं मरा तो लोग विष्णु की ही भक्ति करने लगेंगे। उसकी चिंता को देखकर उसकी बहन होलिका ने कहा कि आप चिंता न करें भैया, मुझे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है कि मैं किसी भी प्रकार से अग्नि में जलकर नहीं मर सकती हूँ। अग्नि में तो सभी भस्म हो ही जाते हैं। तब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक कभी हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक कि वह किसी सद्बुद्धि वाले मानस को आहित करने की ना सोचे। होलिका यह बात भूल गई थी कि वह अपने भाई की बात को मानकर अपने भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस दिन फाल्गुन माह की पूर्णिमा थी। सद्बुद्धि वाले प्रहलाद का अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद श्रीहरि विष्णु का नाम जपते हुए अग्नि से बाहर आ गया। यह देखकर तो हिरण्यकशिपु और भी ज्यादा क्रोधित और चिंतित हो गया। इस घटना के बाद हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को एक खंभे से बांध दिया। फिर भरी सभा में प्रहलाद से पूछा, किसके बलबूते पर तू मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है? प्रहलाद ने कहा, आप अपना असुर सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की पूजा है। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में कहा, तू मेरे सिवा किसी और को जगत का स्वामी बताता है? कहाँ है वह तेरा जगदीश्वर? क्या इस खंभे में है जिससे तू बंधा है? यह कहकर हिरण्यकशिपु ने खंभे में घूंसा मारा। तभी खंभा भयंकर आवाज करते हुए फट गया और उसमें से एक भयंकर डरावना रूप प्रकट हुआ, जिसका सिर सिंह का और धड़ मनुष्य का था। पीली आंखें, बड़े बड़े नाखून, विकराल चेहरा और तलवार लपटपाती जीभ, यह नरसिंह अवतार थे। उन्होंने तेजी से हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और संध्या की बेला में, न दिन में न रात में, सभा की देहली पर न बाहर न भीतर, अपनी जांघों पर रखकर न भूमि पर न आकाश में, अपने नाकों से न अस्त्र से न शस्त्र से उसका कलेजा फाड़ डाला। हजारों सैनिक जो प्रहार करने आए, उन्हें भगवान नरसिंह ने हजारों भुजाओं और नखरूपी खदेड़कर मार डाला। फिर क्रोध भरे नरसिंह भगवान सिंहासन पर जा बैठे। तब प्रहलाद ने दंडवत होकर उनकी हस्तलिखा करने के बाद नरसिंह भगवान चले